नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस सूजी से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट सी रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम सामान में और बहुत ही बजट में बना के तैयार करेंगे। और इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल मार्केट से हमने ये मिठाई मंगाई है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें हमारी रेसिपी को। और मिठाई यहाँ पे बन के तैयार हो गई है, बहुत ही खूबसूरत सी बनी है। आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत ये बन के तैयार हुई है। अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट और मुलायम हमारी मिठाई बनी है। कोई हलवा नहीं बना है, बिल्कुल मिठाई बनी है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, कोई भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और सारा मेजरमेंट आप किसी भी कप या कटोरी से कर सकते हैं, जिससे आपकी भी स्वादिष्ट मलाई बर्फ़ी बनके तैयार हो। सॉरी, मैंने मलाई बोल दिया, मलाई नहीं है। और इसमें हमने डाल दिया है देसी घी। 2 चम्मच हमने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। घी में थोड़ी सी मिठाइयाँ ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगती हैं, बहुत ज़्यादा हमें घी नहीं चाहिए। और मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ले ली है और इसे भी अब हम डाल देते हैं। सूजी को हमने पहले अच्छे से छान लिया था और मेजरमेंट के लिए मैंने घर की कोई एक कटोरी ले ली है। और चम्मच मैंने जो इस्तेमाल की थी वो जिससे हम दाल चावल वगैरह खाते हैं ना, उसी चम्मच से मैंने 2 चम्मच यहाँ पर घी डाल दिया है। अब हमें सूजी को लगातार चलाते हुए भूनना होगा। और ऐसा नहीं है कि हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है या फिर हल्का सा कलर चेंज करना है। तो सूजी को हमें लगातार चलाते हुए अच्छा ब्राउन होने तक भून लेना है। और देखें अभी इसमें कलर नहीं आया है, तो इस तरह की सूजी नहीं चाहिए हमें। अच्छे से जब ये गोल्डन हो जाएगी तभी हम मिठाई को बनाना शुरू करेंगे। तो इसे लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। दोस्तों, दिवाली पास में आने ही वाली है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। और साथ साथ हम लोग के यहाँ भी घर में भी काफ़ी काम चल रहा है। और इसी तरह से मैं किसी तरह से आपको कोई छोटी छोटी रेसिपी बताती रह रही हूँ, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा काम है घर पर। अब हमने इसमें 1 चम्मच घी और डाला है और इसी तरह से धीमी आंच में इसे चलाया है। और धीमी आंच में ही मीडियम आंच में चलाकर हम इसे गोल्डन होने देते हैं। ये देखें इसका कलर चेंज पूरी तरह से हो गया है। इसी तरह का पूरी तरह से कलर चेंज हमें चाहिए है। और जिस कटोरी से हमने सूजी नापी थी उसी कटोरी से मैंने पौना कप चीनी का इस्तेमाल किया है। पौना कटोरी चीनी डाल दी है और चीनी को भी 2 मिनट के लिए चला लेते हैं सूजी में। और इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। तीन से 4 मिनट हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा देखेंगे आप, चीनी पिघलने लगी होगी। इस तरीके से इसका और भी अच्छा कलर आ जाएगा जब चीनी थोड़ा पिघल जाएगी। बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और घर की ही चीज़ों से आप यहाँ पर मिठाई बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसका अच्छा सा कलर आ गया है, ये अच्छे से गोल्डन हो गई है। इसी तरह की गोल्डन सूजी को हमें कर लेना है। तो बस इसे अच्छे से कलर होने तक इसी तरह हमें चलाना है। और ये तैयार हो गई है, देख रहे हैं कितना बढ़िया इसमें कलर आया, एकदम ब्राउन टाइप। अब हम इसमें डाल देंगे ये ड्राई कोकोनट। ये मैंने आधा कटोरी ले लिया है। अगर आप ये नारियल नहीं डालना चाहते हैं तो जो मार्केट में गोला वाला नारियल आता है उसे आप कद्दूकस करके डाल लीजिए। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं, ये सारी चीज़ें, ताकि आपस में अच्छे से मिल जाएं। अब हमने यहाँ पे 1 कटोरी कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है।
जिस कटोरी से हमने सूजी नापी थी उसी कटोरी के नाप से हमने यहाँ पे कंडेंस मिल्क लिया है। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 गिलास दूध को थोड़ा सा चीनी डालकर गाढ़ा होने तक पकाकर तैयार कर सकते हैं। या फिर आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दूध को हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये हलवा बन जाएगा। सिर्फ आधी कटोरी ही दूध का इस्तेमाल करें। और अब हम इसे धीमी आंच में इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि ये अच्छे से पक के तैयार ना हो जाए। इसके जो दाने हैं थोड़ा थोड़ा फूल ना जाए, तो बस धीमी आंच में इसी तरह से चलाते रहेंगे। आप देखें ये हल्का ब्राउन मावा जैसे होता है, ठीक उसी तरह दिख रहा है, कोई हलवा के जैसे चिपचिपा नहीं दिख रहा है। तो इस बात की चिंता ना करें कि ये हलवा बन जाएगा, ये मिठाई ही बन के तैयार होगी। और बस इसे इसी तरह से जैसे मैंने बताया है ठीक उसी तरह से आप बनाएंगे तो स्वादिष्ट मिठाई बना पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं, बहुत ही बढ़िया ये सेट होने के लिए तैयार है। इसमें मैंने थोड़ा सा 2-3 चम्मच दूध ऐड कर दिया है और दूध डालकर भी एक बार फिर इसे भून लेंगे। बस इसी तरह से चलाते हुए भून लेना है। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप कंडेंस मिल्क जैसे डालते हैं बस उसी तरह से पकाकर तैयार कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे एक ट्रे को ग्रीस कर लिया है। आप कोई भी थाली या प्लेट का इस्तेमाल कर लीजिए इस समय। और बस अब हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देते हैं लास्ट में और अच्छे से मिला देते हैं। आप चाहें तो इलायची का पाउडर पहले भी डाल सकते हैं, पर बाद में डालने से इसका फ्लेवर बिल्कुल भी कम नहीं होता है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और अब हम इसे सेट करेंगे तो इस तरह से हम इसे फैला देते हैं। अच्छे से चारों तरफ ही हम इसे फैला देंगे, एक सा कर देंगे। तो इस दिवाली बहुत ही इजी तरीके से या फिर धनतेरस पर भी इस मिठाई को बनाया जा सकता है। और बस इसे एक सा कर लेना है हमें। चिकना अच्छे से करेंगे ताकि जो मिठाई है वो खुदरी ना दिखे, बहुत ही बढ़िया चिकनी चिकनी दिखे, क्योंकि ये गोरी तो है नहीं, ब्राउन कलर है इसका, तो इसे हम अच्छे से चिकना कर देंगे। अच्छे से ये थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगी तो इसे हम मन चाहे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पंखे की हवा में भी इसे रख दिया था तो ये बहुत ही जल्दी सेट हो गई है। अब इसके हम गोले गोले पीसेस कट कर रहे हैं। आप चाकू की सहायता से भी इसे काट सकते हैं। और इसी तरह से हम काट कर तैयार कर लेते हैं अपनी मिठाई को। अब मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है मिठाई को सजाने के लिए, क्योंकि सजाने से जो खूबसूरती मिठाई की और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे इस समय एक प्लेट में ये सारी मिठाई लगा ली है और थोड़े से मैंने बादाम लिए थे जिसे बीच से कट कर लिया है। आप एक एक बादाम रख सकते हैं या एक एक काजू रख सकते हैं, या फिर मेरी तरह दो मैंने इस तरह से इसके ऊपर सजाकर थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है। तो ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से इसके ऊपर सजा सकते हैं या फिर सिंपल भी रख सकते हैं, थोड़ा सा कोकोनट डालकर। तो जैसे चाहे आप इस मिठाई को सजा सकते हैं अपने मनपसंद चीज़ों के साथ। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने इसे घर के ही सामान से आपको बनाना बताया है, जो बहुत ही कम सस्ते में है और बहुत ही स्वादिष्ट है। मिलेंगे हम इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं बाय बाय।